Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Students, today's topic again is the leftover topic of the hydrogen bonding, जो हम कल पढ़ रहे थे. तो इसमें कुछ चीजें अभी चूंकि रह गई थी, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे. कल हमने ये देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक मखसूस किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं, जो उस वक्त डेवलप होती है. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, और ये उस वक्त डेवलप होती है जब कोई एक हाइड्रोजन का एटम मौजूद हो जो कि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बना चुका हो. तो ये हाइड्रोजन जो है ये पार्शली पॉजिटिव हो जाता है. अब इस पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन का और किसी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं. ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो हम मेन आप ये समझिए कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. बाकियों में ये कोई खास नहीं होती इफेक्टिव, इसलिए मेन जो है वो हम इन्हीं को समझेंगे और इन्हीं को देखेंगे. कल मैंने आपको इसके फैक्टर्स भी बताए थे. वो फैक्टर्स ऐसा चलादा से बुक में नहीं लिखे हुए, वो मैंने लिखवाए थे कल आपको. उनको आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. पहला फैक्टर था डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड द अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्ट्रॉन्गर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड. और इसी वजह से हम अगर देखें तो जब हाइड्रोजन अटैच हो नाइट्रोजन से, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स कम डेवलप होगी हाइड्रोजन बॉन्ड वाली. अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो तो उससे ज्यादा हो जाएगी, और अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन हो तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए. दूसरी बात मैंने बताई थी साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो रहा है उसका साइज जितना छोटा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. अब साइज की बात करें तो आपको याद है सब लोगों को कि अलोंग द पीरियड साइजेस कम होते हैं. तो हम ये जो तीन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसी तरतीब में चलें तो पहले नाइट्रोजन आ रहा होता है, चूंकि नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा. तो पीरियड में ये बाद में आता है, तो इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज उससे छोटा होगा, इसका साइज और भी छोटा होगा. तो फिर फ्लोरीन जो है साइज छोटा होने की वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर सकता है. अच्छा, अब ये चीज हमें कल भी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो या कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये सारी फोर्सेस किसको डेवलप कर इनका इम्पैक्ट हमें मुख्तलिफ चीजों में नजर आता है. तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी जिन जगहों पर मौजूद होगी वहां पर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो है वो स्ट्रॉन्गर होंगी. अच्छा, या हायर होंगी, सॉरी मुझे कहना चाहिए था. अब इसकी कल एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे थे. हमने पीरियड नंबर 2 के अंदर देखा था कि मीथेन, पीरियड नंबर 2 के हाइड्राइड्स में याद करवा रहा हूँ, ये कल वाला लेक्चर है सारा. मीथेन, फिर उसके बाद अमोनिया, फिर उसके बाद होना चाहिए था वाटर, लेकिन अगर आप लोग बुक से देख रहे हो तो उसके बाद HF आ रहा है और सबसे ऊपर वाटर का है. ये एक एनोमलस कैरेक्टर भी है, इसको भी हम आज एक्सप्लेन करेंगे. अभी देखिए, पहले इसी बात से हम लेके चल पड़ते हैं कि जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड को देख रहे थे तो हमने ये देखा था कि जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन से बॉन्ड में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नजर आ रहा है स्ट्रॉन्ग, क्या NH यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में नजर आएगा आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इस केस में, या आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में नजर आएगा, या आपको फ्लोरीन और हाइड्रोजन में नजर आएगा? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कहां होगा? तो अगर मैं स्ट्रेंथ के लिहाज से बताऊं तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से आएगा ये. ठीक है, ठीक है. तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो मैंने लिख दिया नीचे सामने. तो सबसे इनमें, इन तीनों में, ये मेन हमने ये तीन ही बॉन्ड पढ़ने होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और फ्लोरीन और हाइड्रोजन. तो इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किधर नजर आ रहा है? FH के अंदर. ठीक है, यानी फ्लोरीन और हाइड्रोजन जब इकट्ठे हों तो इनका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा. अब इसी बुनियाद पर अगर हम बात करें तो हमें नजर आना चाहिए कि जो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इन द हाइड्राइड्स, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं, इंक्रीजिंग order of hydrides of increasing order of boiling points of hydrides of period number 2. ठीक है, हम पीरियड 2 के इन हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं.
कोवलेंट हाइड्राइड्स की, ठीक है, सॉरी पीरियड ऐसे क्यों लिखेंगे, पीरियड 2, ठीक है। उबैद साहब आप जरा अनम्यूट हो जाएं, म्यूट हो जाएं, सॉरी। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 के अंदर जो है वो हम लोग जब इनको देखेंगे तो हमें नजर आता है, अभी मैंने आपको ये बात बताई कि ये FH जो है इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो हमें इस तरह से मिलना चाहिए। ज्यादातर हम ये वाला ऑर्डर पढ़ते हैं, ठीक है, मीथेन, अमोनिया, ये हाइड्राइड्स हैं, ये कल भी मैंने लिखे थे। उसके बाद वाटर आता है और उसके बाद आता है HF। अब हमारी जो तरतीब बनी है हाइड्रोजन बॉन्ड की उसके हवाले से सबसे ज्यादा इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है, मीथेन वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्ड हमें कहां नजर आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड हमें नजर आएगी कुछ इस तरह से, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, शायद इस तरह से होना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट का, लेकिन हमें ये वाला ऑर्डर नजर नहीं आता, बल्कि हमें इसमें क्या नजर आता है, इसमें हमें नजर आता है कि मीथेन, और मीथेन के बाद अमोनिया, ठीक है, सही है, मीथेन फिर अमोनिया, और अमोनिया के बाद HF का बॉइलिंग पॉइंट है, और इसके बाद आएगा वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सेप्शनली हायर है। अच्छा, अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था ऊपर कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें स्ट्रांग है, FH में। अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होंगे तो फिर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी यानी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हाई होने चाहिए। लेकिन यहाँ HF का कम क्यों है, तो उसकी क्या वजह है? तो इसका एक क्वेश्चन आमतौर पे और ये MCQs में भी आया करता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। क्वेश्चन ये हुआ करता है कि दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाई HF has lower boiling point than water, although it has stronger hydrogen bond. इसका हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम देखें तो मैंने बताया आपको स्ट्रॉन्ग है, फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है, या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? तो उसकी वजह दरअसल हमें इनके मॉलिक्यूल के उसके अंदर नजर आती है। दरअसल HF का मॉलिक्यूल जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो ये सब एक वक्त में पर मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो कल भी मैंने ये चीज बनाई थी, उसी को मैं दोबारा से बना देता हूं। जैसे देखें HF का कल मैं ये बना रहा था, आपको बताया था कल। HF के अगर मैं ये कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको याद है ना कि किस तरह से थी। मैं पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ, और लोन पेयर भी कल मैंने बना दिए थे, ठीक है। ये चलें, ये लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर है इसके, ये इसके लोन पेयर है। 3 लोन पेयर होते हैं फ्लोरीन के पास, बट हर मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो अब ये पर मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, पर मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर एवरेज, जिसको हम कहते हैं, सही है। लेकिन अगर आप वाटर को देखेंगे तो वाटर में ऐसा नहीं होता। वाटर में पर मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। वाटर के हवाले से अगर आप देखें तो वाटर जो है वो कल भी मैंने शायद समझाने की कोशिश की थी, उसको दोबारा उसको भी देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन है, फर्स्ट कीजिए, और इसके मैं ये 2 लोन पेयर बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये इसके अपने हाइड्रोजन हैं वी शेप स्ट्रक्चर के अंदर, आई गेस के नजर आ रहा होगा। चलें, अब इसमें फर्ज कीजिए कि अब जैसे ये हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन के करीब जो है वो देखिए एक और अगर आ जाए कोई और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसके करीब आ जाता है, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। हम जब कंप्लीट लाइन बनाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये कंप्लीट लाइन, ठीक है। डॉटेड लाइन जो होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड की होगी। तो डॉटेड लाइन जो है वो मैं बना देता हूँ इनके दरमियान, जैसे कि ये, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसका डेवलप हुआ एक जगह पर, ठीक है। इसी तरह से फर्ज कीजिए इसके करीब जो है वो किसी और वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आ जाता है, तो उसको हम कैसे देखेंगे? मैं पहले ये ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद जो है वो आप देखें, ये जैसे हाइड्रोजन आ गया इसके पास, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें भी मजीद ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जैसे ये एक और हाइड्रोजन आ गया। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत से हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, आपने ये जो रेड कलर वाला है ना, इसको जरा आपने कंसिडर करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक और मैं यहाँ बना देता हूँ, जैसे ये देखिए। अब इसमें से कुछ 2-4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, उसको आपने याद रखना है। अब आप गौर करें तो ये जो रेड कलर का मैंने दरमियान में बनाया हुआ है, ये दरमियान वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है,
आप एक वक्त में देखें तो ये वाटर मॉलिक्यूल बहुत से वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो रहा है, कम से कम 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसकी अटैचमेंट आपको दिखाई दे रही होगी, 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कैसे कि इसका ऑक्सीजन, इसके बाद 2 लोन पेयर हैं, तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाले। फिर इसके अपने जो 2 हाइड्रोजन थे वो मजीद 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक वक्त में एक वाटर मॉलिक्यूल जब दरमियान में होता है तो वो 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अब इसके पास हर एक के पास एक एक ऑक्सीजन है, यानी हर वाटर मॉलिक्यूल के पास एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन हैं। अब हाइड्रोजन की तादाद और लोन पेयर की तादाद को हमने देखना होता है। वाटर के हर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर हैं और 2 ही हाइड्रोजन हैं। सो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पर एवरेज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक वक्त में पर एवरेज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर रहा है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन 2 लोन पेयर, 2 हाइड्रोजन 2 लोन पेयर, 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर। तो ये मैं एवरेज निकालूं तो ये एवरेज बनती है, एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज बनेगी वो पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर एवरेज बनाएगा। इस जबकि एचएफ के केस में क्या हुआ था, इसमें आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन है और एक ही, अगर से इसके पास लोन पेयर 3 है, लेकिन चूंकि हर मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन सिर्फ एक है, लिहाजा पर मॉलिक्यूल एचएफ के मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। चूंकि एचएफ में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लिहाजा उसका वो सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड अगरचे स्ट्रॉन्ग है देन द सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर, लेकिन वाटर में पर एवरेज पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। अब अकेला एचएफ का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं चूंकि वो पर एवरेज 2 बन रहे हैं, तो वो मिलके उनका जो इम्पैक्ट है, यानी मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा हो जाता है। और मॉलिक्यूल के जोड़ने के इम्पैक्ट को ही हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स का वाटर के ऊपर वो एचएफ के मुकाबले में ज्यादा होगा, और इसके मॉलिक्यूल यानी वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा मजबूती से जुड़ जाएंगे और उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मैं फिर याद करवा रहा हूं, बहुत क्लियरली इसको समझिए कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से बॉन्ड का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, यानी किस पेयर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, मैं दोबारा वापस ऊपर गया हूं, तो इनमें सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और फ्लोरीन का होगा, अकेला हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन फिर क्या वजह है कि वाटर में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वाटर का एक हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है। असल में एचएफ में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा मजबूती से आपस में जुड़ जाते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये बेसिक जो है वो इसका आइडिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसी चीज को जब हम अमोनिया पर अप्लाई करते हैं तो अमोनिया के केस में ये होता है कि अमोनिया के पास हाइड्रोजन तो 3 है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर हाइड्रोजन 3 है अमोनिया में, तो फिर अमोनिया में तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। नहीं, असल में इनका फिर लोन पेयर एक बन जाता है, तो पर मॉलिक्यूल इनकी एवरेज फिर 1 ही बनती है। तो पर मॉलिक्यूल एचएफ की एवरेज भी हाइड्रोजन बॉन्ड की 1 आएगी, अमोनिया की भी 1 आएगी, वाटर की 2 है, सिर्फ वाटर की 2 है। इसलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एचएफ से ज्यादा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से आप लोगों ने करना है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं आज इसको शायद खत्म करूंगा और आगे फिर हम चलेंगे। इसमें जो चीज एक और अहम होती है कि जब हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे होते हैं, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में को पढ़ते के साथ साथ एक चीज और भी हम लोग देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह की वजह से अहम होती है। उसमें बड़ी अहम एक प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी, किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज में हल हो जाना। तो सॉल्युबिलिटी में आमतौर पर जब हम देखते हैं कि वो चीज जो हल हो रही होती है, यानी जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो जिस चीज के अंदर हल हो रहा है सॉल्वेंट, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती है। अब वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट बन जाता है। सॉल्वेंट आप जानते हो वाटर को हम कहते हैं कि इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वाटर जो है वो अपने अंदर बहुत सी चीजों को हल कर लेता है, और उनमें बहुत सी चीजें वाटर के साथ जो डिजोल्व होती हैं वो दरअसल उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करती हैं। इसकी एक प्राइम एग्जांपल
अगर हम लें तो उसमें हमें अल्कोहल की सॉल्युबिलिटीज नजर आती है। ये जो अल्कोहल है खासतौर पे एथेनॉल, ये वाटर में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्युबल हो जाती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें अभी, तो सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी जैसे हम एक कंपाउंड की बात करें जिसका नाम मैंने अभी क्या लिया, एथेनॉल, या इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल एक ही बात है। अच्छा, अब ये एथेनॉल जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। अब ये वाटर में कैसे सॉल्युबल होता है? आपको याद होगा इसका, शायद आपने फार्मूला 9th-10th में पढ़ा था, हम वैसे सेकंड ईयर में आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे C2H5OH, ये सिनेरियो होता है इसके अंदर, C2H5OH। इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन करके इस तरह से भी लिख लिया करते हैं, जैसे ये CH3, ये CH2, और इसके साथ अटैच है कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ फिर हाइड्रोजन होता है। अब ये वही सिनेरियो आ गया, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है, और ये एक हाइड्रोजन भी इसके साथ अटैच है। अब अगर वाटर मॉलिक्यूल इसको वाटर में डालते हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वाटर का मॉलिक्यूल किस तरह का होता है। वाटर मॉलिक्यूल भी अपनी जगह पर एक वी शेप स्ट्रक्चर जो है वो रखता है, क्योंकि जैसे ये, अब ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, सॉरी, इसको मुझे इस तरह बनाना चाहिए था कि हाइड्रोजन इस साइड पर लो। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। देखिए इसमें आ गया आपका, ऐसे कर देते हैं इसको। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन है जो इस ऑक्सीजन का है, वाटर का, ठीक है। अब इस के दरमियान और ऑक्सीजन ऑफ द एथेनॉल के दरमियान फॉर एग्जांपल एक अट्रैक्शन शुरू हो गई, और ये अट्रैक्शन कौन सी अट्रैक्शन? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, अच्छा, ये वाटर मॉलिक्यूल अब इसको घेर लेंगे हर तरफ से, और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करके इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऐसे कंपाउंड्स की, कोवलेंट कंपाउंड्स की, खास तौर पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर सकें वाटर के साथ, उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत अच्छी हो जाती है। उसमें एक एग्जांपल तो जैसे मैंने अल्कोहल की दी, इसी तरह से स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हो सकते हैं, स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एसिटिक एसिड बना देता हूँ, जैसे ये अगर आप देखें, इसमें भी इसी तरह से होता है, CH3CO and OH। तो इसमें लोन पेयर है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसकी कनेक्टिविटी हो सकती है वाटर के साथ। अब वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो मैं फिर यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे ये अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान फिर आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नजर आ जाएगा। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये ब्लैक में जो मैंने बनाया है, ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर के साथ अटैच हो जाता है और आसानी से उसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन ये स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का साइज बड़ा होता है, ये मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा, तो फिर वाटर के साथ उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा इफेक्टिव नहीं बन पाएगी और वो सही तरह से हल नहीं होते हैं। इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज भी आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्लींजिंग एक्शन है, क्लोजिंग है, फूड मटेरियल, और उसके अलावा आपको पेंट्स, डाइज वगैरह में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, डीएनए का वो जो स्ट्रक्चर बना होता है हीलिक्स, उसके अंदर डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का अहम रोल है। तो इन सब के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई गेस कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी।